नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति में संत एवं संप्रदाय से आज तक के आए हुए प्रश्न हल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से निर्गुण संप्रदाय कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा नाथ संप्रदाय। एक निर्गुण संप्रदाय, एक सगुण। निर्गुण संप्रदाय के उपासक है जो कि मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। जैसे निर्गुण संप्रदाय में विष्णोई, जसनाथी, दादूपंथी, प्रणामी, रामसनी, निरंजनी, लालदासी आदि संप्रदाय है। निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक उनके संतों ने मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। दूसरा है सगुण। सगुण में रामानुज, रामानंदी, वल्लभ गौड़, ये नाथ, पाशुपत आदि संप्रदाय है। इन्होंने मूर्ति पूजा भगवान को साकार मानकर मूर्ति पूजा का समर्थन किया है और निर्गुण संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? तो अभी आपको बताया था रामदासी संप्रदाय है जो कि सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। बाकी दादूपंथी, निरंजनी, जसनाती, विष्णोई, लालदासी आदि निर्गुण भक्ति से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है वह है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है जिसके प्रवर्तक संत रामचरण जी है। तो मैं आपको राम सनई संप्रदाय की कुछ पीठों के बारे में बता देता हूँ। राम सनई संप्रदाय की 4 पीठ है जिसकी ट्रिक से आप उनको याद रख सकते हैं। सारे सिक्के, सा से शाहपुरा भीलवाड़ा, इसके प्रवर्तक है संत रामचरण जी। रे से रेण, मेड़ता सिटी नागौर, इसके प्रवर्तक है संत दरियाव जी। फिर सी से सिंहतल, प्रवर्तक है संत हरिराम दास जी। फिर खे से खेड़ापा जोधपुर, इसके प्रवर्तक है संत रामदास जी। संत रामचरण जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका जन्म सोडाडी की गांव टोंक में हुआ था। इनके गीतों का संग्रह अरण भवानी कहलाता है। इनके प्रार्थना स्थल राम द्वारे या राम चौकी कहलाते हैं। मुख्य पीठ रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है और यहाँ पर इनका सबसे बड़ा उत्सव फुलडोल उत्सव पड़ता है चैत्र माह में। बाकी इनकी पीठ है जैसे रेण, खेड़ापा आदि। अगला प्रश्न है, शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? तो रामसनी संप्रदाय हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, संत दरियाव जी रामसनी संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो मैंने अभी आपको बताया था संत दरियाव जी रेण शाखा के है। सारे सिक्के तो रेण मेड़ता सिटी नागौर में है। इनके प्रवर्तक संत दरियाव जी है। फिर अगला क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। तो इनकी प्रमुख पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में, अन्य पीठ इनकी रेण जी। फिर अगला है सुमेलित। तो आपको इनको सुमेलित करना है। मैंने आपको बताया था सारे सिक्के, सारे सिक्के तो सिंहतल शाखा, रेण, खेड़ापा, शाहपुरा। तो रेण शाखा के प्रवर्तक हो गए संत दरियाव जी, शाहपुरा के संत रामचरण जी, सिंहतल के संत हरिराम दास जी और खेड़ापा के संत रामदास जी। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक थे। तो रामसनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक संत हरिराम दास जी थे। फिर अगला क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? तो इनका जन्म सोडाडीगी गांव टोंक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामसनी संप्रदाय अपना फुलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो इनका फुलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाया जाता है जो कि चैत्र माह में मनाते हैं।
पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व पहले ही किस संत ने जान लिया था? तो संत जामा जी को पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहा जाता है, जिन्होंने विश्नोई पंथ चलाया था। मैं आपको जाम्बो जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। संत जाम्बो जी का जन्म पीपासर गांव नागौर में हुआ था। इनके माता का नाम हंसा देवी और पिताजी का नाम लोहट जी था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी। ये पर्यावरण वैज्ञानिक और पर्यावरण प्रेमी संत कहलाते हैं। फिर है विश्नोई पंथ। इन्होंने समराथल बीकानेर में विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। इनके अनुयायी 29 नियमों का पालन करते हैं। उपदेश स्थल, इनका उपदेश स्थल सांतरी कहलाता है। इनके कुछ ग्रंथ है जंब संहिता, जंब सागर, शब्दावली, धर्म प्रकाश आदि। संत जाम्बो जी की मृत्यु लालासर गांव में हुई थी। जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संत जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर में हुआ था, ये सही है। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष साधना की। जी नहीं, इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पर तपस्या की थी। गोरखमालिया जो कि बीकानेर में ही है। फिर 1584 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली, ये सही है। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। इन्होंने तपस्या कतरियासर में नहीं करके गोरखमालिया स्थान पर की थी। तो मैं आपको जसनाथ जी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। इनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। माता का नाम रूपा देव, पिताजी का नाम हमीर जाट। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी। तपस्या इन्होंने गोरखमालिया नामक स्थान पर की थी 12 वर्षों तक। इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसके कुछ विशेषताएं है। इनके अनुयायी 36 नियमों का पालन करते हैं। वह जाल, वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। इनके अनुयायियों द्वारा फतेह फतेह का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किया जाता है। इस संप्रदाय के प्रमुख कुछ संत वे हैं, जैसे हारो जी, जियो जी, सवाईनाथ जी, रुस्तम जी, चोखनानाथ जी, लालनाथ जी। इनके प्रमुख ग्रंथ है सिंबुदड़ा, कोंडा, जाड़ो, जल झूमरो। इनकी प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। अन्य स्थान पांचला, सिद्धा, नागौर, बम्बलू, पुनरासर, लिखमा देसर, मालासर आदि स्थल ये बीकानेर में है। क्वेश्चन है मेवात। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे। तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर लालदास जी। लालदास जी मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। इनका जन्म धौली दूब नामक जगह पर हुआ था। तो लालदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लालदास जी निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित थे। इनका जन्म धौली दूब अलवर में हुआ था और मृत्यु शेरपुर अलवर में। इनकी पीठ है नगला जहाज भरतपुर में है। नाम चांदमल, माता का नाम समदा था। ये मेव जाति के मुसलमान थे। इनके गुरु मुस्लिम संत गद्दन चिश्ती थे। इनके कुछ ग्रंथ है, जैसे लालदासरी चेतावनियाँ। इनको सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संत माना जाता है और ये मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? तो लालदासी संप्रदाय के अनुयायी मेव है, क्योंकि समय लालदास जी भी मेव जाति के मुसलमान थे। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो लालदासी संप्रदाय मुस्लिम यानी मेव संप्रदाय है। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। धौली दूब ग्राम के संप्रदाय से संबंधित है। तो ये लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। यहाँ पर संत लालदास जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? तो संत लालदास जी जन्म से मेव जाति के मुसलमान थे। तो सही आंसर होगा 3 नंबर। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो इनको सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो नगला पीठ लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है?
तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है। जिसकी स्थापना संत चरणदास जी ने की थी। चरणदास जी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संत चरणदास जी, इनका मूल नाम था रणजीत। इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था। मुख्य पीठ इनकी दिल्ली में है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी और इनके अनुयायी 42 नियमों का पालन करते हैं। इनके कुछ ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय। इनकी 2 प्रमुख शिष्य थी, दयाबाई और सहजोबाई। ये दोनों मेवात की मीरा कहलाती है। इनकी शिष्या दयाबाई का एक ग्रंथ है दयाबोध और सहजोबाई के 3 ग्रंथ है 16 तिथि, शब्दवाणी, सहज प्रकाश। फिर अगला क्वेश्चन है, नारी संत दयाबाई शिष्य थी। तो संत दयाबाई संत चरणदास जी की शिष्या थी। सहजोबाई का गुरु कौन था? तो दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्य थी? चरणदास जी। सही आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? तो हरनावा गांव रानाबाई से संबंधित है, जो कि राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। फिर राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हरनावा नागौर में हुआ था। हरनावा कहाँ पड़ता है? नागौर में। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा राजसमंद। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य को माना जाता है। इनके ग्रंथ है अणुभाष्य ग्रंथ लिखा और इनका एक सिद्धांत है शुद्ध अद्वैत। इनके मुख्य पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है। इनके मंदिर को हवेली कहते हैं तथा ईश्वर दर्शन को झांकी और ईश्वर कृपा को पुष्टि कहा जाता है। इनके कुछ मंदिर है मथुरेश जी कोटा में, द्वारिकाधीश जी कांकरोली राजसमंद में और मदन मोहन जी करौली में। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित प्रमुख स्थल है। तो द्वारिकाधीश जी कांकरोली राजसमंद में, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, मथुराधीश जी कोटा और गोविंद देव जी जयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। तो भूरीबाई मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। निर्गुण व सगुण दोनों भक्ति धाराओं को अपनाया, सगुण और निर्गुण। फिर अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिताजी का नाम रतन सिंह था, जो कि राव दूधा के पुत्र थे। मीराबाई के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। संत मीराबाई सगुण भक्ति धारा से संबंधित थी और ये 16वीं सदी की महान संत व कवियत्री हुई है। इनका जन्म कुड़की पाली में हुआ था 1498 ईस्वी को। पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़, जो कि मेड़ता के शासक राव दूधा के पुत्र थे। इनके माताजी का नाम वीर कुंवरी। मीरा के बचपन का नाम पेमल के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। अब मीराबाई के कुछ ग्रंथ है नरसिंह जीरो मायरो। इस ग्रंथ को मीराबाई के निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया था। इसके अलावा कुछ और ग्रंथ है जैसे नरसिंह मेहता की हुंडी, पदावली, सत्यभामा जीरो रूसणो, रुक्मणी मंगल, प्रेम उन्माद, राधा गोविंद आदि। फिर अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस सदी की महान कवियत्री थी? तो मीराबाई 16वीं सदी की महान कवियत्री हुई है। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई का जन्म कुड़की नामक स्थान पर हुआ था। इन समय किस स्थान पर बताया? तो डाकोर नामक स्थान पर, द्वारका में। दास्य मत का संबंध किससे है? तो मीराबाई की भक्ति दास्य भाव से संबंधित थी। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी रूषणु की रचना की थी? मीराबाई द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो पदावली रचना मीराबाई की है। पदावली, सत्यभामा जीरो रूषणो, नरसिंह मेहतारी हुंडी इत्यादि। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है।
तो संत पीपा ने भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बताया है। संत पीपा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये निर्गुण भक्ति से संबंधित है। इनका जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम कड़ावाराव खिंची थे। इनके पिता का नाम कड़ावाराव खिंची था, जो कि गागरोन के शासक थे। माता का नाम लक्ष्मीवती। इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था। इनकी एक पत्नी का नाम था सीता या सेलखड़ी, जिनके कहने पर ही इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया था। इनके गुरु थे रामानंद जी। भक्ति यानी नाम स्मरण को ही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया है। इसके अलावा पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बनी हुई है। पीपा जी की गुफा टोडा ग्राम टोंक में है, तथा इनका मंदिर समदड़ी बालोतरा बाड़मेर में है, और इनका मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। इनके कुछ ग्रंथ है, जैसे चिंतावणी जोग, अन्य है पीपा जी की पर्ची, पीपा की वाणी, सकिया पद आदि है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए? तो संत पीपा जी, जो कि रामानंद जी के प्रमुख शिष्य थे। फिर संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इनका जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। संत पीपा के गुरु कौन थे? तो संत रामानंद जी पीपा के गुरु थे। फिर अगला क्वेश्चन है, संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो पीपा की गुफा टोडा ग्राम टोंक में स्थित है। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? तो संत धन्ना का ग्राम धुवन ग्राम टोंक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? धुवन ग्राम टोंक में। धुवन टोंक में हुआ था। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो संत धन्ना रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। सही आंसर होगा 4 नंबर, संत धन्ना। संत धन्ना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। इनके पिता का नाम रामेश्वर जाट व माता का नाम गंगाबाई। इनका जन्म धुवन ग्राम टोंक में हुआ था, और ये इनके गुरु थे रामानंद जी। संत धन्ना राजस्थान के प्रथम भक्ति संत माने जाते हैं। अपने गुरु की आज्ञा से पुनः गांव लौटकर ये भक्ति मार्ग अपनाते। इससे पहले ये बनारस चले गए थे। इसके अलावा इनके एक ग्रंथ है धन्ना जी की आरती, तथा धन्ना जी के कुछ ग्रंथ है जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। धन्ना जी बचपन में सगुण थे, लेकिन बाद में रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण कर इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया।